आप पे इल्ज़ाम लगाया आपकी बीवी ने कि इन्होंने मुझसे ज़्यादती की है। आपकी उम्र क्या है? एज क्या है आपकी? आपसे कम होगी। कितनी? 30-32 साल, 35 साल, 28 साल, हाँ। 25 साल। बीवी के साथ कोई ज्यादती करता है? आपकी बेगम ने ये इल्ज़ाम लगाया। बीवी के साथ कौन ज्यादती करता है सर? आप करते हैं बीवी के साथ ज्यादती? जना बिल जबर का इल्ज़ाम भी आपके ऊपर बीवी लगाया से? गया। बीवी आई डोंट नो वो आपकी बीवी थी, आपके निकाह में थी उस वक्त या नहीं थी। हो हाँ सर, वो लगा है। उसके बाद फिर नहीं, ये इल्ज़ाम गलत है। नहीं, मैं बताता हूँ ना। वो गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने ये नहीं देखा कि जो डेट डाली जा रही है, जिस डेट का वकूआ डाला जा रहा है, वो हम डेट तो कंफर्म कर लें कि जानी लाहौर में था भी कि नहीं, क्योंकि लाहौर का वकूआ बना था ना। ठीक। तो मैं फैसलाबाद में था, और फैसलाबाद के शेख कासिम साहब को आप जानते हैं, जो ATV पे एंकर थे, वो जी वाले। जी। वो मेरे पास थे कुदरती। उस वक्त CCTV कैमरे उस वक्त उधर थे, तो वो पर्चा जो बेचारा वो शहीद हो गया। पर्चा वो खुद भी मीडिया से हैं। हाँ, उनके साथ वो आपकी मनकुआ थी, आपके निकाह में थी। फिर वो ताल्लुक नहीं रहा, और अब वो इल्ज़ामात लगाती हैं पब्लिक डोमेन में आके, मीडिया में। क्यों मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, लगाती थी कि वो पब्लिक डोमेन में आ गई। हाँ, वो लगाती थी। अभी नहीं, अभी भी दिल करे लगा लें, कोई नहीं। मुझे पहले भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। आपसे गलती हो गई थी? हाँ, मेरे से गलतियाँ हुई, क्योंकि अभी मैं समझा नहीं हूँ सलीका शोहरत का। कदम कदम मेरी रुसवाइयाँ सिखा देंगी। कोई जवाब देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से? इतनी अहमियत होती है ना किसी चीज़ की कि आप किसी का जिक्र करें, तो जवाब देने के लिए किसी का जिक्र करना पड़ेगा मुझे, किसी को फिर याद करना पड़ेगा। कुछ बहुत भयानक बातें, कुछ चीज़ें, कुछ जो मैंने इतना कुछ किया वो मुझे याद आएगा, उस पर पछतावा होगा। जो रिटर्न मुझे मिला उस पर मुझे गुस्सा चढ़ेगा, दुख होगा। तो लिहाजा मैं कोई इतना है ही कुछ नहीं। वो तो आप अपने हाथ से पौधा लगाया हो ना एक आपने, तो वो जब वो दरख्त बन जाए, या दरख्त बना भी ना, वो समझना शुरू हो जाएगा मैं दरख्त बन गया हूँ, तो वो आपके साथ ही मतलब चलते फिरते आपको, तो उससे आप क्या करें? वो आपके हाथों का लगा हुआ है। वो पौधा भी नहीं था। पौधा भी उसे मैंने बताया कि तुम एक पौधे हो, तुम लगाए जा सकते हो ज़मीन में। वो तो पौधा भी नहीं था, वो तो एक रोड पे पड़ी हुई एक चीज़ थी, एक कह लो कि पत्ता था जो हवा के साथ उड़ता फिरता था। उसको फिर मैंने लगा के फिर उसको पानी दिया हर तरह से। फिर जब वो पौधा बना थोड़ा सा, तो फिर उसे लगा कि शायद मैं एक तनावर दरख्त बन गया हूँ। तो ये वो पता है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है, बल्कि सारी दुनिया को पता है। जो लोग जानते हैं स्टार्ट पे मेरे साथ शोज़ में, मतलब वो सबको पता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे बारे में ये प्रॉब्लम है ना, कुछ मेरे हेटर्स को, कि प्रॉब्लम ये है कि हम इसकी कोई भी बात करते हैं तो इसने सब कुछ तो बताया हुआ है वाम को, हम गेड़ा भी नहीं दे सकते इसको। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेरे हाथ से बन के निकले हैं, आज वो कहते हैं कि जी हम तो यहीं ऐसे ही आए थे बड़े, तो वो नीचे कमेंट्स में 20,000 लोग उनको जलील कर देते हैं। तो इसलिए मेरा अच्छा बुरा, मेरी जो ऑडियंस है सबको पता है मेरा, मैं जो अच्छा हूँ जो बुरा हूँ, इंसान हूँ, मेरे में गलतियाँ फेयर इनफ। लेकिन क्या वजह है कि आज आप याद भी नहीं करना चाहते उनको? नहीं, वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छा। एक मैं बात आखिरी इस बात को कर दूँ कि सर बहुत बड़ा ये एक नुकसान होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि इस तरह कोई फीमेल आके उसको जलील कर दे, उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी, ठीक, कि कुछ भी नहीं किया, एक बीवी ने आके इतना कहा मुझे इसने मारा है, तो उस बेचारे का कैरियर ही ख़त्म हो गया, उसको चलते शोज़ में हटा दिया गया। ऐसा हुआ है, बहुत केसेस में हुआ, बड़े एंकर्स के साथ हुआ है कि उनकी वाइफ आई है तो बेचारे, ठीक। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं दुआएं की हैं अल्लाह से कि काश ये मीडिया पे आ जाए और मेरी जान छूट जाए। मैंने दुआएं की हैं कि काश ये मेरे खिलाफ मीडिया पे आ जाएं और मेरी इनसे जान छूट जाए। जो इन्होंने किया है ना 1-2 माह में, इससे 100 गुना ज़्यादा मैं इनकी वजह से पहले परेशान था। मैं खुदा की कसम रिलैक्स हो गया हूँ इनकी ये काम करने की वजह से, मेरी जान छूट गई इनसे। मैं आपको सही बताऊँ, ये सच्ची बात है। मैं हैप्पी हूँ, शायद लोग मतलब, और हैप्पी में क्यों, और मुझे ये हौसला क्यों है, जो मेरी ऑडियंस है सर, मेरी ऑडियंस की वजह से इन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया, जितना जानते हैं मुझे, लाइक आप देखें कितना प्यार करती होगी एक आर्टिस्ट से ऑडियंस, कि मेरी एक पिक्चर वायरल की गई एक फीमेल के साथ, ठीक, बहुत ऐसे करीब मुंह के साथ मुंह, बड़ी लाड वाली,
तो बजाय मुझे कुछ कहने के, नीचे मुझे जो मोहब्बत करते वो कह रहे हैं यार रे जानी भाई कमाल सेल्फी थी आपकी, यार बहुत अच्छा, यार बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये मुझे उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बात ये सर एंड पे आखिरी बात ये है जी, तो सीधे नहीं प्रोग्राम ख़त्म करना, मैं आप ही कर देना कि जो इज़्ज़त और ज़िल्लत है ना सर, ये मेरे खुदा के हाथ में है। अगर वो इंसान के हाथ में दे देना सर, तो यहाँ पे 1 घंटा भी कोई इज़्ज़तदार ना रहे और किसी की इज़्ज़त महफूज ना हो। ये मेरे खुदा के हाथ में है। 10 औरतें वीडियो ऑडियो पिक्चरें लेके सोशल मीडिया पे आ जाए, जानी ऐसा है, फलाना ऐसा है, आप ऐसे आ जाए, अगर इज़्ज़त अल्लाह ने आपको देनी है ना सर, वो उल्टा कर देगा, वो आपके हक़ में कर देगा। आपके खिलाफ जो सबूत हैं वो आपके हक़ में कर देगा मेरा खुदा। आपकी टीम में एक और साहब भी है, फैसल रामे शायद। जी जी। फैसल रामे शायरी करते हैं? सर शायरी नहीं, वो शायरी कॉमेडी शायरी करते हैं। हाँ। मतलब वो एक वजन वाला वो सा वो वो बर्जस्ता होती है, बर्जस्तगी के साथ हाँ, होती सर, है, फ्लो में चल रहा होता है, या हाँ। स्क्रिप्टेड होता है? नहीं, स्क्रिप्टेड होता है वो। ठीक। वो और स्क्रिप्टेड वो कौन देता कभी है कभी इसको? वैसे भी होती है, फिल्मती भी शायरी होती है, उसमें कोई वजन शजन ये नहीं होता, लेकिन जो मुंह में आए बस वो कर ही जाना है, लेकिन लहजा ऐसा लगेगा कि शायरी हो रही है। हाँ, आपकी टीम का कौन सा? हाँ जी जी। मेरा एक दोस्त है, वो पश्तो में आपको शायरी करता है, फिल्बदी। हाँ वो एंकर बनता है पहले कि सारे शायर बैठे हुए हैं पश्तो में, पश्तो के शायर बैठे हुए हैं, तो वो पश्तो बोलता है। तो हालांकि सिर्फ कोई पश्तो समझने वाला बता सकता है कि ये पश्तो है ही नहीं, आम बंदा कहेगा ये पश्तो ही बोल रहा है। उसका एक्सेंट ऐसे है कि जैसे एक्सेंट पश्तो। ऐसा है, लफ्ज अदायगी, प्रोनाउंसिएशन उसका, यानी आप 100% कहेंगे ये पश्तो बोल रहा है, और पश्तो समझने वाला कहेगा कि ये पश्तो क्या, हमें खुद नहीं समझ ये है क्या। इतना सीरियस होकर वो बुलाता है पहले इसको, मेहमान को बुलाएगा, फिर शेर। इसी तरह फैसल रामे या कोई इसी तरह, वो मतलब होता कुछ नहीं है, ना वजन, ना कोई काफिया रदीफ, ना ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अंदाजे पे आए कैसा होता है, गेटअप ऐसा होता है कि वो ऐसे लगता है कि भाई शायर है। शायर नहीं है, बेसिकली बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो फैसल रामे, बहुत अच्छा मतलब एक फैसल रामे मेरी टीम का वाहिद आर्टिस्ट है जो सच्ची मुची एक जिसे कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज का बादशाह है, वो बॉडी लैंग्वेज से काम लेना। आपकी टीम का कौन सा प्लेयर आपके बहुत करीब है? सर मेरे से दूर ही नहीं होते, ये ऐसे लानती हैं, मैं आपको क्या बताऊं इसका। ये मैं तो कहता हूँ दूर हो जाए, नहीं होते, सारे ही करीब हैं, सबसे इक्वली मोहब्बत करते हैं। हाँ नहीं, ये टैलेंट के हिसाब से वो अलग बात है कि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, लेकिन एज ए टीम मेंबर वो सारे मेरे लिए एक जैसे। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में आपने काम किया, उसके बाद वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन भी हुई, दुबई में बहुत ज़्यादा शोज आपने किए, वहाँ आपकी हनी सिंह से मुलाकात हुई, कैसी रही हनी सिंह से मुलाकात? बहुत कैसी अच्छी थी? मेरी हनी सिंह से हुई, मेरी कपिल शर्मा से हुई, मेरी वो जो हैं गुरप्रीत को क्या नाम, गुरमीत सिंह, कुगी गुरमीत सिंह है गालिबन, गुरप्रीत सिंह, हाँ। वो जो हैं गुरप्रीत पाजी, ठीक, गुरप्रीत कुगी पाजी, हाँ। वो उन्होंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किसी ने ऐसे किया, तो उन्होंने मेरी बहुत लंबा जिक्र किया उसमें मेरा, और बहुत शुक्रिया उनका, और वो बहुत प्यार करते हैं। तो एक देखें अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसका करम देखें उस ज़ात का, कि क्या होता है कि मैं अगर कपिल शर्मा साहब से मिल रहा हूँ, तो आप अगर उनसे मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उन्हें कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ। एक नॉर्मल बंदा अगर मिलता है, या पाकिस्तान को कोई मेरे जैसा कोई छोटा मोटा आर्टिस्ट मिलता है, तो कपिल शर्मा को या हनी सिंह पाजी को हम यही कहेंगे ना, हम आपके फ़ैन हैं। सर वो बंदा कह रहा है कि मैं तब कितना बड़ा आपका फ़ैन हूँ और कब से फ़ैन हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। ये कपिल शर्मा कह रहा है, हनी पाजी कह रहे हैं, कपिल पाजी कह रहे हैं यार मैं तेरा फ़ैन है ही है, बेसिकली वो पंजाब के हैं ना, ओ यार तेरी या परजाई तेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो साथ थी। तो फिर वो स्पेशल उनसे मैं मिला दुबई मॉल में, भाभी से मिला, कपिल सर से मिला, लेकिन बात ये है कि वो इतने बड़े लोग हैं सर कि वो ज़रा नहीं झिझकते ये कहने में किसी मेरे जैसे छोटे मोटे आर्टिस्ट को कि हम तुम्हारे फ़ैन हैं। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगी आपकी, तो वो ये नहीं देखेंगे इसका बाकी इसको दुनिया में क्या इसका नाम है, ठीक, उसको आपकी चीज़ उनको अच्छी लगी है, तारीफ करेंगे, यस, दिल खोल के, हम आपके फ़ैन। बॉलीवुड से ऑफर्स आई? नहीं सर आई है, लेकिन मैं बस किसी वजह से मैं नहीं, मतलब वो करना नहीं चाहता, या मैं किसी और तरीके से करना चाहता हूँ, या मैं एक पूरा वो काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें तो ज़्यादा ऑफ़र जो इधर से आती है ना, इंडिया पंजाब से जो लोग हैं, यही हमारे लिए वही बॉलीवुड है। तो मैं एक कैरेक्टर बन के नहीं करना चाहता कि मुझे कोई बुलाए और कहे जी कि ये एक गामा छीदा मन्ना तू है और इसका है और ये वो इतना सा तेरा है, नहीं वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी मूवी में काम करूँ तो उसका स्क्रिप्ट, उसका क्या करना है,
तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से करूँ, यानी मैं उसका क्रिएशन भी मैं उसकी थोड़ी बहुत करूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी मूवी मैं बनाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता कि एक करेक्टर के लिए मुझे फ़ोन आए, मुझे 2-4-5 लाख रुपए दे दें और ये रोल करवा लें और मैं अच्छा, बड़ा क्विक रैपिड फायर है। उस वक्त के हालात आपने बताए, आज जानी पैसे कितने लेता है, माहाना आमदनी कितनी है जानी की? मेरी यूट्यूब से आमदनी है, लेता तो नहीं हूँ मैं। यूट्यूब से आमदनी? हाँ, यूट्यूब से। और वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है, ये वो बाकियों की तरह कह दूं कि शुक्र है अल्लाह का। ये हो बाकी कहते हैं कि 1.5 ऑल्टो आ जाती है, 2 ऑल्टो आ जाती हैं, 3 आ जाती हैं। हाँ जी, वो इस तरह से बता देते हैं। 4 ऑल्टो आ जाती है। कितने ऑल्टो कितने दी है? जिन्हें दी भी है कोई, मेरा ख्याल को 30-40 लाख की तो है, 30 लाख की, 30+। नहीं सर, हुन नहीं, पहले आ जाती सी। अच्छा, हाँ, आजकल 1.5-2 आ जाती है? नहीं, पहले एक पूरी आ जाती थी। अभी पूरी नहीं आ रही? नहीं, अभी पूरी नहीं आ रही। ठीक। गाड़ी कौन सी रखी हुई आपने सर?